जब देखो तेरे मायके वाले यहीं रखे रहते हैं। आखिर तुम्हारी और भी तो बहनें हैं, वहाँ कोई क्यों नहीं जाता? पहले ही इतनी महंगाई है, खाने की परेशानी है, ऊपर से आए दिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने परेशान कर दिया है। मेरे पति अक्सर मुझे यह ताना मारते रहते हैं क्योंकि मेरी ससुराल शहर के पास में है। इसलिए मेरे मायके से कोई भी बीमार होता है, शहर में भर्ती होता है, तो मैं सोचने लगती हूँ कि चलो खाना मैं अपने घर से भिजवा दूँगी, या वह लोग ही नहाने धोने के लिए हमारे ही घर आते हैं। मेरा मायका बहुत बड़ा है, मेरी माँ ने फूफा हो या मासी सारे रिश्ते बहुत संभाल के रखे हुए हैं। इसलिए हर महीने शहर में कोई ना कोई भर्ती ही रहता है, और मेरा ससुराल का गाँव आते जाते बीच में पड़ता है, तो मेरे मायके से कोई भी कहीं भी जा रहा हो तो मेरे घर होकर ज़रूर जाता है। इसलिए मेरे गांव मोहल्ले पड़ोस के लोग भी कहने लगते हैं कि तुम्हारे मायके से सब लोग बहुत आते हैं। लेकिन मैं भी क्या करूं, घर आए हुए इंसान को मैं भगा नहीं सकती हूं, और उनके चाय पानी नाश्ते का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। मेरे पति नाई का काम करते हैं, इसलिए वह रोज़ मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, जितना मैं कमाता हूँ तेरे मायके वाले खा पी जाते हैं। त्योहार पर भी मेरे मायके से सभी लोग आते हैं, तब भी हमारा बहुत खर्चा हुआ था, और मुझे भी अपने मायके की हर रिश्तेदारी से सभी लोग बुलाते हैं, तो मुझे भी जाना पड़ता है। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी सब बहुत बोलते हैं। सबसे ज़्यादा तो निर्मला काकी बोलती हैं। पहली बार निर्मला काकी आई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया था, क्योंकि मेरी शादी निर्मला काकी ने ही कराई है। आज मेरे फूफा जी शहर में भर्ती हैं, और मेरे मायके से मेरे दोनों भाई, मेरी बुआ जी के लड़के, मेरी भाभियाँ, मेरी मासी सास की लड़कियाँ, मासी के लड़के और भी बहुत सारे रिश्तेदार बारी बारी करके 1-2 दिनों से लगातार आ रहे हैं। निर्मला काकी का नाम लिया तो लो जी, निर्मला काकी भी आ गई। अब निर्मला काकी कहती हैं, अरे ओ छोरी, पूरे रिश्तेदारी का ठेका तूने ही ले रखा है। तेरे घर में कोई भी बीमार हो, कोई भी कहीं आए, तेरे घर ज़रूर मत्था टेकने आता है। अरे तू अपना घर भी देख ले। सारी छोरियां बहुत चालाक हो गई हैं, 4 पैसे बचाने की सोचती हैं, लेकिन तू पता नहीं क्या सोचती है। अरे कोई भी मेहमान आता है, उसको चाय पानी नाश्ता कराने में भी 100 रुपये लग जाते हैं। माना रिश्तेदारी है, लेकिन सोच समझ कर बरतनी चाहिए। आखिर यह लड़की का घर है। तेरे मायके वाले भी नहीं सोच रहे जरा भी कि छोरियों के घर कम जाते हैं, जिसे देखो मुँह उठाकर चला आता है। सुनना तो मुझे पड़ता है, शादी तो मैंने कराई है, अब मुझे बोलते हैं हम तेरे से रिश्ता ना कराते, कहीं तू हमें भी ऐसा ही रिश्ता फंसा देगी। इतने रिश्तेदारों का हम क्या करेंगे, हमें भी तो अपने घर चलाने हैं। लेकिन तेरी समझ में ना आता। सुना है तू भी चौथे दिन लहंगा उठा के अपने घर ही बैठी रहती है। तेरे मायके में भी ब्याह शादी हो, तू जरूर जाएगी। अरे मायके वालों की मोह माया थोड़ी कम कर दे। एक आधी रिश्तेदारियों में नहीं जाएगी तो खुद ब खुद कम आमना कम कर देंगे। मैं तो तेरे भले की कह रही हूँ। तेरे भी आगे 2 लड़कियां हैं। तेरे मायके वाले इतने पैसे वाले ना हैं कि तेरी लड़कियों की शादी कर देंगे। अपने हाथ 4 पैसे रखेगी तो इनके ब्याह अच्छे घरों में कर लेगी, नहीं तो फिर इनके लिए भी कोई रिक्शा चलाने वाला ढूंढ लेना। तेरी सास तो सीधी है, वह तो बेचारी कुछ भी कहती नहीं, लेकिन तुझे तो सोचना चाहिए। मैंने भी निर्मला काकी को पलट के जवाब दे दिया, अरे काकी मैं जान के थोड़ी ना बुलाती हूँ, अब कोई आ जाता है तो मैं उसको भगा भी नहीं सकती। वह सब दुख तकलीफ में आ रहे हैं, क्या कहूँ उनसे कि तुम ना आओ। और रही बात रिश्तेदारियों में जाने की, तो सारे बहुत प्रेम से बुलाते हैं। जब तक मैं जाती नहीं हूँ फ़ोन पे फ़ोन करते रहते हैं। अब शादियों में सारी बहनें भी इकट्ठी होती हैं, सारे रिश्तेदार होते हैं, तो सब बुलाते हैं। मना कर दूं तो वह घर लेने आ जाते हैं। अब तुम ही बताओ मैं कैसे ना जाऊं। निर्मला काकी कहती हैं, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही थी। अब तू देख ले, तुझे अपने मायके वालों को कैसे समझाना है, कैसे रिश्ते रखने हैं, और कैसे अपना घर चलाना है। मैं तो बस समझा ही सकूं। चल ठीक है, बहुत देर हो गई, चलती हूँ, भैंसों को पानी पिलवा दूँ। बिना कहे तो मेरे घर में कोई भैंसों को पानी भी नहीं पिलाता। इतना कहकर निर्मला काकी चली जाती हैं।